नमस्कार दोस्तों। सीजीएल 2024 का सीबीआईसी डिपार्टमेंट का डीवी के रिगार्डिंग मेल आने लग गए हैं। अभी तीन जोन्स यानी मुंबई, भोपाल और जयपुर जोन्स के डीवी के मेल आ चुके हैं बच्चों के पास। और जो डीवी डेट है वो है 24 मार्च से 30 मार्च के बीच में। तो हम इस वीडियो में जो मेल में नोटिस आया है उसको डिस्कस करेंगे। नोटिस जो आपको अभी अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है, और एक अटेस्टेशन फॉर्म इसी मेल के साथ आया है जिसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट और आइडेंटिटी सर्टिफिकेट वगैरह कुछ फॉर्म्स दे रखे हैं। उनको कैसे फिलअप करना है और कैसे अटेस्ट करना है उसके बारे में हम सब इस वीडियो में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये अभी जो मेरे सामने ये पीडीएफ खुल रखा है, ये जयपुर जोन का है। मैं भी जयपुर जोन से सिलेक्टेड हूँ, मेरा भी टीवी 24 तारीख को ही है। तो ये जयपुर जोन का नोटिस जो आप देख पा रहे हो, तो इसमें मेनली हमें क्या देखना है वो ये है कि एक तो सबसे पहले स्टार्ट होता है सेकंड पॉइंट में, जहाँ पर आपको ये फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल टेस्ट के बारे में बता रखा है। जैसे मेल कैंडिडेट का अलग बता रखा है और फीमेल कैंडिडेट का यहाँ पर लिख रखा है कि हाइट मेल के लिए 157.5 है और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर है। मेल के लिए चेस्ट 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए मिनिमम। और फीमेल्स के लिए वेट का दे रखा है 48 केजीज। अब यहाँ पर जो मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस है डीवी में और ये फिजिकल्स में, तो मैंने ये देखा है कि हाइट को बहुत ही सही तरीके से चेक किया जाता है। हाइट में कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलती वहाँ पर। भाई चेस्ट में भले ही 1-2 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन दे देते हैं, चल जाता है, बट हाइट में कभी भी रिलैक्सेशन नहीं मिलता। तो आप एक बार इन सब चीज़ों को देख लेना। और वॉकिंग और साइकिलिंग है ही। वॉकिंग 1600 मीटर है मेंस के लिए, जो मेल कैंडिडेट है 1600 मीटर 15 मिनट में, और फीमेल को है 1 किलोमीटर 20 मिनट में। और साइकिलिंग का है 8 किलोमीटर 30 मिनट में मेल कैंडिडेट्स के लिए, और फीमेल के लिए है 3 किलोमीटर 25 मिनट में। अब साइकिलिंग के रिगार्डिंग भी बहुत सारे क्वेश्चंस है। जैसे जयपुर जोन में स्पेसिफाइड कर रखा है कि साइकिल आप खुद लाएं। जैसे हम अभी नेक्स्ट पेज पर देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे ये जो हाईलाइट करके लिखा हुआ है ना कि कैंडिडेट शुड मेक देयर ओन अरेंजमेंट फॉर प्रोक्योरिंग बाईसाइकिल फॉर अंडरगोइंग द फिजिकल टेस्ट। अब इस चीज़ का मतलब ये दे रखा है जयपुर जोन ने कि अपनी बाईसाइकिल लाओ, हमारे पास है नहीं। आत्मनिर्भर भारत वाला कॉन्सेप्ट है कि खुद की बाईसाइकिल लाओ और खुद ही चलाओ उसे। बट बहुत जनों का यही दिक्कत है कि भाई हम भैया कैसे लाएं बाईसाइकिल, हम तो जयपुर जोन के हैं ही नहीं, हम तो बाहर से आ रहे हैं। कोई जैसे मैं मुंबई रह रहा हूँ तो मैं मुंबई से जा रहा हूँ जयपुर, तो वहाँ कैसे करूँ साइकिल की व्यवस्था। तो मैंने लास्ट ईयर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनसे बात की, तो ये पता चला कि वहाँ पर प्राइवेट वेंडर रहते हैं जो आपको ऑन रेंट 100-200 या 300 रुपये दे के साइकिल प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपका ये जो फिज़िकल टेस्ट है वो हो पाए। तो इस चीज़ का दिक्कत नहीं होनी चाहिए। होपफुली कि जो लास्ट ईयर तक होता आ रहा है, होपफुली इस साल भी वही हो। तो चलो हम अब आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर अब हमें ये बात ध्यान देनी है कि जो यहाँ पर लिख रखा है ना कि जो अटेस्टेशन फॉर्म दे रखा है उसको ट्रिपलेट यानी 3 कॉपीज़ 3 सेट बना के लाना है। यानी 3-3 सेट आपके पास होनी चाहिए। एक जो अटेस्टेशन फॉर्म है उसको 3 बार प्रिंट करना है, 3 कॉपीज़ बनानी है। और ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 में दे रखा है, ये ओरिजिनल आपके पास ओरिजिनल होनी चाहिए। प्लस इनका 3 सेट ऑफ फोटो कॉपीज़ होना चाहिए, 3 सेट ऑफ फोटो कॉपीज़ एंड सेल्फ अटेस्ट। सेल्फ अटेस्ट का मतलब है कि आप खुद साइन करोगे नीचे। सेल्फ अटेस्ट डेट मत डालना, अगर वहाँ पर जाके बोले कि डेट डालो तो डीवी की जिस दिन की डेट हो वो डेट डाल देना, बाकी आप साइन करके जाना फोटो कॉपीज़ पर। 3 सेट हर एक चीज़ के निकालने। कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे आपका 10th की मार्कशीट, आपके जो एकेडमिक सर्टिफिकेट है इसमें 12th आ जाएगा, ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर की मार्कशीट, डिग्री। अब इसमें भी दिक्कत है कि बहुत जनों के पास डिग्री नहीं है। तो डिग्री के लिए हमें क्या करना है, आपके पास अगर प्रोविज़नल सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास प्रोविज़नल सर्टिफिकेट है तो वो भी चल जाएगा। अब मेरे पास भी प्रोविज़नल ही है अभी, तो मैं प्रोविज़नल ही लेके जाऊंगा, डिग्री मुझे अभी तक मिली नहीं है। फिर आता है हमारे पास कास्ट सर्टिफिकेट, एससी एसटी ओबीसी। अब एसटी एससी ओबीसी के लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट है, ओबीसी का जैसे ये क्रूशियल डेट दे रखी है 24 जुलाई 2024 दे रखी थी, जो लास्ट फॉर्म फिलिंग डेट थी सीजीएल की। तो जैसे ओबीसी सर्टिफिकेट जो होता है वो क्रूशियल डेट से 3 साल पहले का और क्रूशियल डेट से 6 महीने बाद तक का चलता है। तो ये जो एस सी एस टी ओ बी सी का जो है
अपना कास्ट सर्टिफिकेट, वो आप ले जाइएगा साथ में। और ये अगला पॉइंट में है पर्सन विद डिसेबिलिटी वाला सर्टिफिकेट। फिर उसके आगे हम बढ़ते हैं, तब आएगा EWS वाला सर्टिफिकेट जो 2024 से 25 फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। फिर उसके बाद जो मेन चीज़ें हैं वो यहाँ पर आती है, ये वाली कौन कौन सी है इसमें। पहला तो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट और सेकंड है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है उसमें आपको 2 गजेटेड ऑफिसर्स के साइन करवाने हैं। आप ऐसे करिएगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के टोटल 6 प्रिंट करना है, 6 प्रिंट कर दो। मीन्स एक पर 3 जने, तीन, एक ऑफिसर 3 पर साइन करेगा और दूसरा ऑफिसर 3 पर साइन करेगा। वैसे ही आइडेंटिटी सर्टिफिकेट को अभी ये होगा कि उसके 3 प्रिंट कर देना और उसके ऊपर जो गजेटेड ऑफिसर है उसके साइन करवा देना। अब ये गजेटेड ऑफिसर कौन है, क्या है, इसका हम आगे बताएंगे, मैं आपको पूरा डिस्कस कर लूँगा कि आपको किस किस से ईज़िली आपको साइन मिल जाते हैं। और बट इसमें ये याद रखना कि जिससे आप साइन करवा रहे हैं वो एटलीस्ट आपको 2 साल से जानता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मैं अभी मुंबई में पोस्टेड हूँ और मुझे जिस ऑफ़िस में पोस्टिंग मिली है उसमें मुझे लगभग 1 साल से कम ही टाइम हुआ है। तो मैं वहाँ के गजेटेड ऑफिसर के साइन नहीं करवा रहा हूँ, मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा हूँ। आप ऑल्दो मैं करवा के ले जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं हो सकती, भले चल जाएगा, बट फिर भी क्यों लूँ, क्योंकि अगर मुझे पोस्टिंग होते हुए भी 1 साल से कम हुआ है और यहाँ पर लिख रखा है कि मिनिमम 2 ईयर से वो बंदा आपको जानता हो, तो इसके लिए आप क्या करिएगा। मैंने तो ये किया है कि मैं अपने गाँव से, मैंने कह रखा है वो ही बनवाएंगे वहाँ पर गाँव में। और गाँव में जो भी साइन करता है वो ऐसा माना जाता है कि गाँव वाला है तो वो जानता ही है आपको। अब कौन कौन हो सकते हैं उसमें, आपका स्कूल का, गाँव के स्कूल का जो गवर्नमेंट स्कूल है उसका प्रिंसिपल ले लेना, 11th-12th में पढ़ाने वाले जो लेक्चरर्स होते हैं उनके साइन ले लेना, या फिर जो आपका गाँव में जो ये इंस्पेक्टर्स वगैरह आते हैं, विलेज डेवलपमेंट वाले जो ऑफिसर्स होते हैं, या फिर ये ग्राम सेवक या पटवारी होते हैं, या फिर आप और बातें करें तो वो अपने तहसील वगैरह में जाके वहाँ पर साइन करवा सकते हैं। वहाँ पर आपका छोटा कस्बा है या जहाँ पर भी आपको सब जानते होंगे तो वहाँ से ईज़िली बन जाएगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको SDM या DM ऑफिस में जाके ही करवाना है, कोई ज़रूरत नहीं है, आप इजीली वहाँ पर करवा सकते हैं। और आगे एक लिस्ट भी दे रखी है, वो भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से गजेटेड ऑफिसर्स हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, ये वाला है NOC के रिगार्डिंग। अब NOC के रिगार्डिंग ये पॉइंट उन बंदों के लिए काम का है जो अभी किसी गवर्नमेंट जॉब में है। तो अब इसमें दिक्कत ये आ रही है कि आपको NOC लेके जाना है। अब मुझसे ये बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि NOC में तो बहुत टाइम लगता है, उसके लिए तो एक बड़ा प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है। तो देखो, अभी के लिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाने की NOC चाहिए। रेजिग्नेशन देने वाली जो NOC होती है जिसमें 1-2 हफ्ते लगते हैं, विजिलेंस में जाता है, सर्विस बुक सेल में जाता है, बाकी और भी डिपार्टमेंट के अलग अलग सेक्शंस में जाता है, वहाँ से NOC आती है, वो वाली NOC नहीं चाहिए, वो रेजिग्नेशन के टाइम चाहिए होगी। अभी आपको आपका जो सेक्शन हेड होगा वो आपको नोट पैड पर सिर्फ एक लिख के दे देगा कि ये बंदा मेरे ऑफिस में इस डेट से काम कर रहा है और डिपार्टमेंट को इसका CBIC डिपार्टमेंट में जो DV हो रहा है जयपुर में, वहाँ पर जाने से कोई आपत्ति नहीं है। अगर आपको चाहिए तो मैं ये फॉर्मेट अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से देख के उसको बना दीजिएगा, बाकी इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं है। फिर बात आती है आधार कार्ड और पैन कार्ड, मोस्टली सबके पास होंगे। जैसे मेरा पैन कार्ड अभी थोड़े दिन पहले ही खो चुका है, मैंने अप्लाई कर रखा है बट अभी तक पहुंचा नहीं, तो मैंने ये किया है कि मैंने आधार कार्ड डाउनलोड कर लिया है। साथ में ही वॉलेट करके गवर्नमेंट का एक ऐप है, वो आप डाउनलोड कर दीजिए, उसमें अपने सारे डॉक्यूमेंट फैच कर लीजिए, वो आपका काम आएगा। वहाँ पर अगर आपसे पूछा जाता है, कोई डॉक्यूमेंट आपका मिस हो जाता है या आधार कार्ड या कुछ भी छूट जाता है, अगर वहाँ पर आप वॉलेट से वो दिखाते हो तब भी आपका वो चल जाएगा। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये कलर्ड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है 5, वो चाहिए होंगे। फिर ये नेक्स्ट पॉइंट जो अभी CGST या GST इंस्पेक्टर या प्रिवेंटिव ऑफिसर या एग्जामिनर के तौर पर जो काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट में, उनके लिए है, अपने लिए इतना ये ज़रूरी नहीं है। फिर इसके बाद हम आते हैं जो अगर ये फिर आगे वही पॉइंट दे रखें कि अगर कोई DV में नहीं आ पाया तो फिर वो कैंसिल माना जाएगा। और ये जो लास्ट लाइन है ये इम्पोर्टेंट है, ये जब कल से ही मेल आने लगे तब से ही इसका
बहुत ज़्यादा डाउटफुल रहा है। तो यहाँ पर ये साफ लिख रखा है कि अभी जैसे मेरा जयपुर जोन से डीवी हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को जयपुर जोन अलॉट हुआ है। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ डीवी करवाने जाना है। जो जोन एलोकेशन है वो अब स्टार्ट होगा, ऑनलाइन फिलअप होगी प्रेफरेंसेस, फिर वहाँ से मुझे जोन मिलेगा। जैसे मान लेते हैं मैं जयपुर जोन फिल कर रहा हूँ और मुझे वडोदरा मिल गया, तो जयपुर जोन में मैं सिर्फ़ और सिर्फ डीवी करवा रहा हूँ। भले मैंने उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दी हो या सेकंड प्रेफरेंस दी हो, बट मुझे वडोदरा मिला है, तो मेरा जोन तो वडोदरा ही होगा। मैं सिर्फ डीवी करवाने वहाँ पर जा रहा हूँ। तो जयपुर जोन सिर्फ और सिर्फ डीवी करवा रहा है, वो आपका एलोटेड जोन नहीं है अभी के लिए, ये ध्यान रखिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं इससे। अब ये यहाँ पर हमें दे रखा है कि जो अटेस्टेशन फॉर्म, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट जो आगे यहाँ पर इसके साथ ही अटैच्ड है उसके बारे में। तो एनेक्सर ए में तो ये लिस्ट दे रखी है जो बच्चों की कंप्लीट लिस्ट है, जो जयपुर तारीख, मेरा भी 24 तारीख को ही जयपुर में डीवी। ये इसमें आप जो जयपुर जोन के बच्चे हैं वो इसमें चेक कर सकते हैं कि 3 दिन डीवी चलेगी, 24, 25 और 26। फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये है अटेस्टेशन फॉर्म। अब अटेस्टेशन फॉर्म में ये जो शुरुआत में ये चीज़ें लिख रखी है, ये तो सिर्फ और सिर्फ यूँ ही लिख रखी है, मतलब कि भाई आप जो भी लिख रहे हो या जो भी भर रहे हो एकदम सही है, वार्निंग वगैरह से। बाकी सबके सब शरीफ है बेचारे, कोई दिक्कत नहीं आनी है। फिर अब बात करते हैं यहाँ पर आपको ब्लॉक कैपिटल लेटर में लिखना है सबका सब, और यहाँ पर लिखना है अपना नेम। जैसे मान लेते हैं मेरा नाम है, जैसे किसी कैंडिडेट का नाम मान लेते हैं कि रोहित शर्मा, तो शर्मा यहाँ पर लिखा जाएगा, शर्मा यहाँ पर लिखा जाएगा और रोहित यहाँ पर लिखा जाएगा, समझे। नेम यहाँ पर आएगा, सर नेम यहाँ पर आएगा, और सब के सब ये कैपिटल लेटर में लिखे जाएंगे। फिर बात आती है यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस। ये प्रेजेंट एड्रेस आ जाएगा आपका यहाँ पर। फिर आ जाएगा यहाँ पर होम एड्रेस आपका आ जाएगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा अगर आप ये मतलब पाकिस्तान या बांग्लादेश के ओरिजिनल वहाँ से निवासी हो और यहाँ पर आए हो, तो उसके लिए ये कॉलम दे रखा है। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका आधार कार्ड नंबर। आधार कार्ड नंबर के बाद आपका पैन कार्ड, यहाँ पैन कार्ड नंबर, नेशनलिटी में इंडियन आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, प्रेजेंट एज, इस डेट के अकॉर्डिंग प्रेजेंट एज निकालना है। और अगर आपसे प्रेजेंट एज नहीं निकल रही है तो गूगल पर डाल देना प्रेजेंट एज कैलकुलेटर, और ये डेट के कंपैरिजन में आपको वहाँ पर प्रेजेंट एज आपका मिल जाएगा कितना है। एज एट मेट्रिकुलेशन में क्या डालना है, आपने 10th जब की थी तब कितने साल के थे, तो आपका जो मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट का जो डेट है उसके कंपैरिजन में आपकी उस वक्त कितनी एज थी वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। फिर आ जाएगा यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इन विच सिचुएटेड। ये आपका प्लेस ऑफ बर्थ वाला वो वाला कॉलम है, यहाँ पर वो सब आ जाएगा कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है, फिर स्टेट है, आपके फादर किस ओरिजिनली किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, वो चीज़ें हैं। फिर आपका यहाँ पर रिलीजन का कॉलम है कि कौन से रिलीजन से हो आप। फिर यहाँ पर अगर आप SC ST या OBC हैं तो आपको यस लिखना है। अगर आप इन तीनों में से किसी से भी हो तो यस लिखना है, यहाँ पर यस लिखना है, और अगर नहीं हो तो फिर आपको नो लिखना है। ओके, देन फिर इसका नेक्स्ट कॉलम जो है ये वाला है कि आप लास्ट 5 साल में, आप लास्ट 4 से 5 साल में और या फिर 21 साल की एज के बाद आप कहाँ कहाँ रहे। अब इसमें जैसे अगर कोई बंदा 4, 5, 6 महीने कोचिंग करने के लिए दिल्ली रहा हो तो वो यहाँ पर फिल नहीं करना। एटलीस्ट आप 1 साल से ज़्यादा कहाँ पर रहे हो। जैसे अगर मुझे मुंबई रहते हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया हो, भले एक ही दिन, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि मैं मुंबई किस तारीख को शिफ्ट हुआ था और यहाँ पर फ्रॉम किस तारीख को शिफ्ट हुआ था, अभी तक रह रहा हूँ तो एट प्रेजेंट तक है, और फिर मैं मुंबई में जिस एड्रेस पर रह रहा हूँ वो वाला है, और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का नाम आ जाएगा कि भाई मुंबई में मैं जिस प्लेस पर रह रहा हूँ वहाँ का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का नेम यहाँ पर आ जाएगा। वैसे करके मैं सिर्फ मुंबई का ही फिल करूँगा, बाकी कहीं का फिल मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, और आपको भी उसी हिसाब से फिल करना है जहाँ पर आप 1 साल से ज़्यादा रहे हो। और फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका ये फैमिली डिटेल्स है पूरा का पूरा। यहाँ पर फादर नेम, नेशनलिटी, प्लेस ऑफ बर्थ, ऑक्यूपेशन उनका, और ऑक्यूपेशन और प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस है, और ये है परमानेंट होम एड्रेस उनका। और फिर ये मदर, सेम मदर का चलेगा वैसे। अब देखो आपको कोई भी कॉलम छोड़ना नहीं है। जैसे अगर स्पाउस, अगर आपका अभी शादी वादी नहीं हो रखा है तो आप इस कॉलम को छोड़ना नहीं है, आपको यहाँ पर ऐसे क्रॉस लगाने पड़ेंगे। कोई भी कॉलम अनब्लैंक नहीं रहना चाहिए, या तो NIL लिखो, NIL लिखो, या फिर ये ऐसे क्रॉस लगा दो, ब्लैंक ऐसे लगा दो।
कोई भी कॉलम अनब्लैंक नहीं रहना चाहिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर आ जाएगा ये जो आपका सन्स और डॉटर का है, आप जिसकी शादी हो रखी है वो तो लिखेगा, जिसका नहीं है वो सब के सब यहाँ पर सीधा का सीधा जैसा मैंने बताया ये अनब्लैंक करते ऐसे चलते रहोगे। ठीक है। फिर अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आ जाएगा आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका स्कूल और कॉलेज, आपका जो 15 साल की बाद की सारी डिटेल्स मानी, लगभग आप 10th से समझ लो कि 10th में जो आपके स्कूल का नाम था वो यहाँ पर विद फुल एड्रेस, डेट ऑफ एंट्रिंग। अब डेट ऑफ एंट्रिंग में दिक्कत आएगी कि अब हमें कौन सा याद है कि हम 10th में किस दिन एंटर किए, तो सिंपल है 9th की मार्कशीट देख लो। अगर आप डेट भी नहीं लगा पा रहे तो मंथ लगा दो, जैसे मार्च अप्रैल के अराउंड सेशन स्टार्ट होता होगा, तो अप्रैल के अराउंड उस मंथ का, जैसे अगर मैंने 2018 में 10th किया तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा अप्रैल 2017 में एंटर किया है, और डेट ऑफ लीविंग में 10th मार्कशीट पर जो डेट लिखी जाएगी रिजल्ट की वो यहाँ पर लगा दूंगा, और एग्जामिनेशन पास पर टिक है कि यस है कि भाई अपन एग्ज़ाम पास कर रखा है। वैसे ही ये 10th का हो जाएगा, ये 12th का हो जाएगा, फिर ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या ग्रेजुएशन का डायरेक्ट यहाँ पर लिख देना, कंप्लीट ग्रेजुएशन का यहाँ पर फिल कर देना। फिर उसके बाद हम स्टार्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये है आपका, आप किसी गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट में अगर अभी काम कर रहे हो तो उसके रिगार्डिंग ये आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। जैसे मैं अभी अगर कहीं पोस्टेड हूँ तो मैं लिखूँगा किस डेट से कहाँ तक पोस्टेड हूँ, मेरा डेजिग्नेशन, फुल एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर मतलब मेरा ऑफिस का एड्रेस, और रीज़न फॉर लिविंग प्रीवियस सर्विस, कि भाई मैं छोड़ना क्यों चाह रहा हूँ, उसके रिगार्डिंग बात है। फिर इसके बाद अब यहाँ से ये जो स्टार्ट होता है ना, इसमें देखो ये कुछ नहीं है, आप सब शरीफ लोग हैं, कोई जेल नहीं गया हुआ है, कोई कभी पकड़ा नहीं गया है। तो आपको अब यहाँ पर जैसे हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, अब यहाँ पर यस तो होगा नो होगा, तो यस को आपको ऐसे क्रॉस करना है और नो पर आपको टिक करना है। जैसे हैव यू एवर बीन प्रोसिक्यूटेड, यस के ऊपर ऐसे क्रॉस ऐसे, ठीक है, यहाँ पर क्रॉस करना ज़रूरी है, वहाँ पर टिक करना ज़रूरी है। ठीक है। फिर ऐसे करते करते ये आप पूरा कंप्लीट फिल कर ही दोगे। फिर आपके बाद आते हैं नेम एंड कंप्लीट एड्रेस ऑफ 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी। अब ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लिखवा रहा है आपका कोई भी 2 लोकल पर्सन जो आपके गाँव वाँव में हो, जो आपको जानते हो, ये इसलिए लिखवा रहे हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन में जो होगा ना वो इजीली हो जाए। मतलब पुलिस वेरिफिकेशन, ये डिपार्टमेंट पुलिस वेरिफिकेशन में ये डाटा उनको देगी पुलिस को कि भाई ये इन्होंने रेफरेंसेस दिए, तो पुलिस वाले इनसे भी पूछ लेते हैं, बाकी कुछ नहीं है, बस और बस एक सिंपल रेफरेंस दे रखा है, और डिपार्टमेंट के पास भी एक रेफरेंस रहे कि हाँ भाई अगर ये बंदा कभी गायब हो जाए, कहीं चला जाए, तो हम इनसे पूछ सकते हैं कि भाई ये कहाँ पर है, अगर उन्हें नॉलेज हो, उनकी नॉलेज हो। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी भी 2 बंदों का अपना जो आसपास रहते हो उनका यहाँ पर रेफरेंस दे सकते हो। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये डिक्लेरेशन है, यहाँ पर आपको सिग्नेचर ऑफ, यहाँ पर कैंडिडेट हो जाएगा, डेट हो जाएगा और प्लेस हो जाएगा। फिर उसके बाद हम आगे निकलते हैं आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पर। अब आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में हम देखें तो जयपुर वाले जोन का ये है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना लिखा हुआ है गजेटेड ऑफिसर ऑफ स्टेट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। अब जो दूसरा मुंबई जोन का भी मैंने देखा है, तो मुंबई जोन में तो एक बहुत बड़ी वो क्या कहते हैं लिस्ट दे रखी है कि किस किस से आप ये अपना जो साइन है वो करवा सकते हो। उस लिस्ट में मैं अगर आपको बताऊं तो कौन कौन है, जैसे पहला लाइन तो ये सेम ही है, गजेटेड ऑफिसर ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। फिर वहाँ पर लिखा हुआ है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ऑफिसर्स या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर, मतलब एमएलए या एमपी जो उसके भी साइन चल सकते हैं। तहसीलदार और डिप्टी तहसीलदार के भी साइन चल सकते हैं। प्रिंसिपल और हेड मास्टर ऑफ गवर्नमेंट स्कूल या रिकग्नाइज स्कूल या कॉलेज के प्रोफेसर या कॉलेज का कोई प्रिंसिपल वगैरह हो उसके भी साइन चल सकते हैं। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के भी, पोस्ट मास्टर के भी, पंचायत इंस्पेक्टर के भी, इन सब के साइन चल सकते हैं। बट अब जो इजीली जिनसे साइन मिल सकता है वो वाले कौन, तो आप सबसे इजीली जहाँ से साइन मिल सकता है वो वाले होंगे आपके स्कूल के जो प्रिंसिपल है, जो आपके नियरेस्ट गवर्नमेंट स्कूल है ना वहाँ पर चले जाइए, स्कूल प्रिंसिपल या फिर कॉलेज वाले प्रोफेसर के पास चले जाइए, उन्हें रिक्वेस्ट करिए, वो आपका यहाँ पर साइन कर देंगे। अब करना क्या है, कुछ नहीं है, ये देखो
सबका सब यहाँ पर वैसे भी दे रखा है। यहाँ पर आपको अपना नाम फिल करना है, सर्टिफाइड डेट आई एम नॉन, ये आप ही भले फिल करके चले जाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं है। वो आपका यहाँ पर नाम डालेंगे, आपके फादर्स नेम डालेंगे, और यहाँ पर एटलीस्ट 2 साल से ज़्यादा लिखवाना, फॉर द लास्ट 2 ईयर या 3 ईयर ऐसा लिखवाना। 2 साल से ज़्यादा ही जानना होना चाहिए, क्योंकि अपन ने ऊपर देखा था ना, वहाँ पर लिख रखा था कि 2 साल से एटलीस्ट, कम से कम 2 साल से तो जान ही रहा हो वो बंदा आपको। फिर यहाँ पर क्या होगा, उनके सिग्नेचर हो जाएंगे, उनका डेजिग्नेशन ऑफ स्टेटस एंड एड्रेस, यहाँ पर उनका जो होगा ना, यहाँ पर उनका ऑफिस का सील लगेगा। जैसे प्रिंसिपल का होगा तो गवर्नमेंट प्रिंसिपल का जो स्कूल का सील होता है ना, वो यहाँ पर लग जाएगा, और ये डेट और प्लेस आ जाएगा। और यहाँ पर ये जो है, ये ऑफिस जो अपना वो डिपार्टमेंट है वही खुद फिल करेगा, उनको इनसे अपन को कुछ मतलब नहीं। और वैसे ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। अब ये जो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, ये हमने करवा लिया किसी एक गैजेटेड ऑफिसर से। इसका हम ओरिजिनल में 3 करवाना, ओरिजिनल 3 कॉपीज़ लेना, और उनका 3 जगह सिग्नेचर करवाना, और 3 जगह ही सील लगवाना। सिग्नेचर के नीचे 3 ओरिजिनल कॉपी लेके आना इस चीज़ की। फिर इसके बाद जो होगा वो है अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट में वापस ये चीज़ें फिल करने के बाद आपको क्या करना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट में आपको 2 गजेटेड ऑफिसर के साइन करवाने हैं। अगर देखा जाए तो 2 गजेटेड ऑफिसर के साइन कहाँ कहाँ करेंगे, एक तो ये यहाँ पर होगा, और वैसे ही एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको, मतलब ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, इसको प्रिंट कर देना, 6 कॉपीज़ प्रिंट कर देना। और इन कैरेक्टर सर्टिफिकेट की 6 कॉपीज़ में 3 कॉपीज़ एक गैजेटेड ऑफिसर साइन करेगा, 3 कॉपी दूसरा गैजेटेड ऑफिसर साइन करेगा। और यहाँ पर ये सब चीज़ जो फिल हो जाएगी, बस ये याद रखना कि यहाँ पर 2 साल से ज़्यादा का लिखना है, और यहाँ पर उनका सिग्नेचर हो जाएगा। यहाँ पर नेम एंड डेजिग्नेशन वो लिखना चाहे तो लिख दे, नहीं तो डायरेक्ट वो अपनी जो सील डालते हैं तो सील में सब नेम एंड डेजिग्नेशन वगैरह सब लिखा रहता है, वो यहाँ पर लगा देना। ऐसा एक ये साइन करवा देना कैरेक्टर सर्टिफिकेट, किसी भी गजेटेड ऑफिसर से, स्कूल प्रिंसिपल के पास जाना, ये वाला पूरा करवा देना। फिर कॉलेज के कोई प्रोफेसर हो उससे 3 कॉपीज़ और करवा देना ओरिजिनल। फ़ोटो कॉपीज़ मत करवाना, ऐसा मत करना कि एक पर करवा दिया और उसकी 2 फोटो कॉपीज़ निकाल दी, ये नहीं, सब ओरिजिनल लेके आना है, 3 सेट पूरा का पूरा। और मैं कहूँगा कि आप एटलीस्ट 4 सेट बना लो, एक सेट में अगर कुछ गड़बड़ हो गई या कुछ फट गया तो 4 सेट फॉर द सेफ साइड आप 4 सेट बना लो। फिर उसके बाद आता है ये डिक्लेरेशन है कि भाई मैं जो हूँ वो, ये पूरा का पूरा डिक्लेरेशन है, इसमें कुछ नहीं है कि मैरिज वैरिज का डिक्लेरेशन दे रखा है कि भाई अपना शादी हो रखा है कि नहीं हो रखा है वो वगैरह। जैसे अगर मुझे यहाँ पर टिक करना हो तो मैं अपना नाम वगैरह डालूँगा, फिर डेट आई एम अनमेरिड, अनमेरिड पर टिक करूँगा, और विडोवर क्रॉस, ऐसे क्रॉस। और ये वाला डेटा है मैरिड एंड ओनली हैव वन स्पेस, तो यहाँ पर सेकंड को यहाँ पर ऐसे क्रॉस कर दूंगा। डेटा है एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, ये वाला भी ऐसे क्रॉस, जो चीज़ नहीं है वो ऐसे, ठीक है। और फिर यहाँ पर अपने नीचे सिग्नेचर, डेट, और ये वाले यहाँ पर इसके नीचे, ये इस तरीके से ये कंप्लीट हो चुका है। अब जो लास्ट में मैं आपको चीज़ बताऊँगा वो ये है, जो मेन चीज़ है वो कंक्लूड कर लेते हैं। एक तो अपनी साइकिलिंग की दिक्कत आ सकती है जयपुर जोन वाले की। साइकिलिंग के लिए मैंने बताया, जो मैंने प्रीवियस स्टूडेंट से पूछा वही बात बता रहा हूँ वापस, कि वहाँ पर प्राइवेट वेंडर होंगे जो प्रोवाइड करवा देंगे। और साइकिलिंग वाइकलिंग ये कोई वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी हाइट सही होनी चाहिए। बाकी चेस्ट वेस्ट वेट वो सब चल जाता है, वो ऊपर नीचे चल सकता है, बट हाइट सही होनी चाहिए और आप कलर ब्लाइंड नहीं हो, बस ये चीज़ ध्यान रखना। फिर दूसरा आता है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब इन तीनों को मिला के आप कोई भी 3 गजेटेड ऑफिसर, मैं देख रहा हूँ, एक तो स्कूल का प्रिंसिपल, अब गांव मतलब गांव कस्बे में 2 से 4 स्कूल होती है गवर्नमेंट स्कूल, तो 2 कोई भी प्रिंसिपल ले लो या एक प्रोफेसर ले लो, ऐसे करके भले एक कॉलेज में 2 प्रोफेसर ले लो और एक प्रिंसिपल ले लो, ऐसे करके 3 पकड़ लो। उनसे क्या करो, ये 6 कॉपीज़, 6 कैरेक्टर सर्टिफिकेट की कॉपी और 3 आइडेंटिटी सर्टिफिकेट की कॉपी ले जाओ, उनसे वहाँ पर सील और साइन करवाओ। और वहाँ पर जो ईयर का है वहाँ पर एटलीस्ट 2 ईयर एटलीस्ट लिखना कि 2 ईयर से आपको जान रहे हैं, वो लिखवा के साइन करवा के फिर, और उनका 3 का सेट, ये अटेस्टेशन फॉर्म का 3 सेट बनवा के
जयपुर या फिर अपने कंसर्न जोन पे जाओ, डीवी करवाओ, फिजिकल करवाओ और सब इजीली हो जाएगा। बहुत ही स्मूथ रहता है जितना मैंने सुना है और जितना मुझे पता है, तो बहुत ही स्मूथ चलता है। किसी किसी जोन में हो सकता है कुछ होता हो कुछ बहुत ही तगड़े तरीके से, बाकी 90% बहुत ही स्मूथली हो जाएगा। और 24 तारीख को मेरा डीवी है। डीवी होने के बाद मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा इसी चैनल पर। ओके, थैंक यू, बाय।